स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। जिस वीडियो में देख रहे हैं आप बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको को। लुकाशेंको ने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। C5 में अगर भारत आ जाता है तो क्या होने वाला है, जानेंगे लुकाशेंको क्या कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि अमेरिका ने यूरोप को बड़े झटके देने शुरू कर दिए हैं और अब यूरोप ने 3 बिलियन यूरो का फाइन लगाया है गूगल, एप्पल, मेटा के ऊपर, जिसके बाद भड़का है अमेरिका। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप सीक्रेटली क्या कुछ प्लान कर रहे हैं और इस प्लान को लेकर जहां एक तरफ बेलारूस के राष्ट्रपति बहुत खुश हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति के गुरु दुगिन ये बहुत दुखी हैं और ये कह रहे हैं ये ट्रंप की एक नई चाल है। हालांकि इन सब के बीच में भारत केंद्र में आ रहा है। अमेरिका अब धीरे धीरे यूरोप को छोड़ता जा रहा है और यूरोप इस बात को बहुत अच्छे से समझता जा रहा है और यूरोप ने अब एक्शन लेना भी शुरू कर दिया। आज तक यूरोप चुपचाप बैठा था और अमेरिका की डिजिटल कंपनियों पर कोई एक्शन नहीं लेता, लेकिन पहली बार यूरोप ने अमेरिका की डिजिटल कंपनियों के ऊपर एक्शन लेना शुरू किया। 5 सितंबर 2025 को यूरोपीय कमीशन ने गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट पर फाइन लगाया करीब 2.95 बिलियन यूरो का, यानी डॉलर में करीब हो जाता है 3.5 बिलियन डॉलर का। क्यों लगाया? गूगल ने अपने ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी में डोमिनेंस का दुरुपयोग किया। गूगल अपनी सर्विसेज जैसे गूगल एड्स, DV360 ADX को फेवर करता था, जिससे कॉम्पिटिटर को नुकसान हुआ। इससे पब्लिशर्स, एडवर्टाइजर्स और कंज्यूमर्स को हानि हुई। कंपटीशन बर्बाद हो गया। ये यूरोपीय यूनियन के रूल्स के खिलाफ था। ये गूगल को चौथा बड़ा फाइन किया गया। इससे पहले 2017 में 2.5 बिलियन यूरो का, 2018 में 4.3 बिलियन यूरो का, 2019 में 1.49 बिलियन यूरो का फाइन लगा था। कंपनी का कहना है कि नहीं, ये गलत है। वहीं ट्रंप गुस्से में आ गए। ट्रंप का कहना है कि ये अनफेयर है और यूरोपीय यूनियन पर ट्रेड इन्वेस्टिगेशन की धमकी दे दी है, क्योंकि ये अमेरिकी कंपनियों को टारगेट करने जैसा लगता है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि मेटा पर भी फाइन लगे हैं, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी फाइन लगे हैं। यानी यूरोप ने एक तो अब अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू कर दिया है और यूरोप ने अब अमेरिका के खिलाफ बोलना भी शुरू कर दिया है, एक्शन भी लेना शुरू कर दिया है। अमेरिका और यूरोप के बीच में दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। अब इसी बीच स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए, जिस ट्वीट में यूएस एम्बेसी ने ट्वीट किया और कहा कि G20 की शेरपा की बैठक हुई और इसमें इन्होंने सारे देशों का नाम लिया कि किस किस देश के लोग यहाँ पर मौजूद थे। हालांकि आपको बता दूं, यहाँ साउथ अफ्रीका को नहीं बुलाया गया है और ये कहीं न कहीं दिखलाया भी जा रहा है। यानी ट्रंप अपनी मर्जी के हिसाब से चल रहे हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी काम कर रहे हैं। अब ऐसे में एक सीक्रेट निकल कर आया कि ट्रंप बनाना चाहते हैं कोर 5। अब इस कोर 5 में कौन कौन होगा? इस कोर 5 में कहा गया अमेरिका होगा, रूस होगा, चाइना होगा, जापान होगा, भारत। तो यहाँ पर G7 को हटाकर पूरी तरीके से ये अब एक नया ग्रुप लाना चाहते हैं कोर 5। कोर 5 आ जाए तो क्या होगा? अभी अगर हम बात करें इस ग्रुप में, तो इस ग्रुप में रूस और चाइना, दो देश ऐसे हैं जिनमें से एक कॉमन है चाइना, जिससे किसी की नहीं बनती है, और दूसरा रूस की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में रूस को अपना प्रतिद्वंदी अमेरिका मानता नहीं है। रूस की तरफ से अगर देखें, अभी हाल में एक मिलिट्री की मीटिंग भी हुई थी। स्क्रीन पर इस मीटिंग को देख सकते हैं आप, जिस मीटिंग में रूस ने क्या कहा। В первую очередь усиливается авторитет БРИКС, ШОС и ОДКБ, которые закрепляют многополярность в современном мире. Значительную роль на международной арене играют стратегические партнеры нашей страны, किताई и इंडिया। रूस के प्रतिनिधि ने यहाँ कहा कि हमारे पास ब्रिक्स है, SCO है, CSTO है और दुनिया में हमारी बात को रखने के लिए, हमारे बात को प्रभावी बनाने के लिए हमारे दो साथी हैं, चाइना और भारत। यानी रूस, चाइना और भारत दोनों को अपने लिए खास दोस्त मानता है। जापान की बात करें तो जापान और भारत के बीच में एक अच्छी खासी दोस्ती है। अगर कोर 5 बनता है तो क्या भारत को फायदा होगा? लुकाशेंको
बहुत ज्यादा खुश हैं। लुकाशेंको की बात करने से पहले मैं चाहूंगी कि दुगिन की बात करूं। ये रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के गुरु कहे जाते हैं। अलेक्जेंडर दुगिन नाम है इनका और इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इन्होंने कहा कि G7 को खत्म करके C5 बनाना चाहता है अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप का ये पर्सनल प्रोजेक्ट है। यानी कि G7 खत्म होगा, कोर 5 का एक आइडिया सामने आएगा। अब इस कोर I5 में क्या होगा? इन्होंने कहा कि देखो, अगर ये सोच रहे हो कि ट्रंप एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहता है जिसमें दुनिया को ग्लोबलाइजेशन देना चाहता है, हर एक को अपना अधिकार देना चाहता है, तो ऐसा होने वाला नहीं है। इन्होंने कहा कि ट्रंप एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाना चाहते हैं जिसमें असली ताकत उनके पास होगी, जिनकी अपनी आइडियोलॉजी है, अपनी इकोनॉमी है, अपनी जियोपॉलिटिक्स है। अब इसको साधारण भाषा में समझिए। ब्रिक्स जो पहले से तैयार है, ब्रिक्स में न तो अमेरिका है और न ही यूरोपीय देश हैं और ब्रिक्स ताकतवर होता जा रहा है। अब इस ताकत को अपने अंदर समेटना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिक्स की 3 बड़ी ताकतें हैं, रूस, भारत, चाइना। ये जो ग्रुप बनाना चाहते हैं कोर 5 का, इसे फिर अपनी ताकत के रूप में इस्तेमाल करना चाहेंगे ट्रंप और कोशिश करेंगे कि अपना जियोपॉलिटिकल गेम यहाँ सेट करें। वैसे आपको बता दूं, वहीं लुकाशेंको की बात करें, स्क्रीन पर एक वीडियो है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। В мире 3 полюса силы. Китай, Россия, Соединенные Штаты Америки. На самом деле считают 4-й опорой и Евросоюз. Но с учетом их внутреннего раздрая и истеричных требований полюс может рухнуть. Центром нового притяжения становится Индия с высочайшими темпами экономического развития. लुकाशेंको का कहना है कि अगर इस कोर 5 में भारत जुड़ जाता है, भारत सेंटर में आ जाए। क्यों सेंटर में आ जाएगा? क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है। भविष्य का मुख्य केंद्र भारत हो जाएगा और ट्रंप अब यूरोप को छोड़कर अब एशिया की तरफ मुड़ रहे हैं, ये भी देखने को मिल रहा है। और ये ग्रुप आने से दुनिया भर में एक बड़ा बदलाव आ जाएगा। वैसे तो बेलारूस और भारत के बीच में कोई खासा व्यापार नहीं है, 3 से 4 बिलियन डॉलर का व्यापार है। लुकाशेंको ने पीएम मोदी को अपने देश आने का न्योता भी दिया था और भारत और बेलारूस आपस में व्यापार और रिश्तों को भी बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। पर क्या ये कोर 5 ग्रुप आ पाएगा? पहली बात तो ये कि कोर 5 ग्रुप अगर बन भी जाता है, रूस ने भी इसको लेकर कहा था कि हाँ ये आइडिया अच्छा है, पर अगर बन भी जाता है तो यहाँ जो प्रतिद्वंदी देश हैं एक दूसरे के, जैसे चाइना और अमेरिका, भारत और चाइना, ये क्या मिलजुल कर किसी काम को आगे बढ़ा पाएंगे? ये बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि अक्सर ये देखने को मिला है, चाहे ब्रिक्स जैसी संस्था हो या सीओ हो, हर कोई अपना अपना बैलेंस बनाने की कोशिश करने लगता है कि किसका वर्चस्व बना रहे, किसका वर्चस्व ना रहे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ट्रंप G20, ब्रिक्स, इन सब को तोड़कर छोड़कर एक नया ग्रुप बनाना चाहते हैं जो दुनिया में अपने वर्चस्व को बढ़ाए। खैर, अब ये दूर की कौड़ी है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।